बहुत से लोगों का मुझसे यह सवाल रहता है कि हम अपने लिए अलग से प्रोटीन सप्लीमेंट ले लें या प्रोटीन पाउडर ले आएं। कुछ को लगता है कि भाई प्रोटीन का डब्बा ले लें, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, उनके मन में कहीं ना कहीं यह विचार घर करे बैठा है कि अगर वो प्रोटीन सप्लीमेंट लेंगे या फिर प्रोटीन का डब्बा उनकी भाषा में कहूँ तो वो एकदम से मस्कुलर दिखने लग जाएंगे, वो एकदम से हल्क बन जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि प्रोटीन हमारे शरीर में करता क्या है, हम कितना प्रोटीन खाएं, प्रोटीन की कमी से हमें क्या क्या परेशानियां होती हैं और क्या हम नेचुरली भी अपने प्रोटीन की जो ज़रूरत है डेली की, हमारे शरीर के लिए जितना प्रोटीन ज़रूरी है उसको हम नेचुरली भी पूरा कर सकते हैं या फिर नहीं। क्योंकि लोगों ने प्रोटीन के बारे में खौआ बना के बैठा है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं प्रोटीन के बारे में, उन्हीं सभी मिथ्स के बारे में, उन्हीं सभी शंका, संदेह, डाउट्स और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उस सब को लेकर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं यशपाल राजपूत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हमेशा फिट पर। आज चर्चा करते हैं प्रोटीन के बारे में, हर उस सवाल की जो भी प्रोटीन से जुड़ा हुआ कि भाई प्रोटीन क्या है, हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन की कमी से हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है और क्या हम नेचुरली भी अपने प्रोटीन की जो कमी है, यानी कि अपने शरीर को, हमारे शरीर को जितने प्रोटीन की जरूरत है उसको हम नेचुरली भी पूरा कर सकते हैं या फिर हमें प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की ही आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन कोई हवा नहीं है। प्रोटीन हमारे हर उस खाने पीने की चीज़, यानी कि लगभग हर उस चीज़ में प्रोटीन मौजूद है जिसको हम डेली अपने खान पान में खाते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि किसी में थोड़ा कम है और किसी में ज़्यादा है। तो आप यह कतई ना समझें कि आप प्रोटीन लेते ही एकदम से हल्क बन जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा मस्कुलर दिखने लग जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप मस्कुलर तब दिखोगे जब आप अच्छा वर्कआउट करोगे, अपना न्यूट्रिशन सही रखोगे, बैलेंस डाइट लोगे और आपको जो खाने पीने की चीज़ें हैं उन सब से अपने एक बैलेंस डाइट बना के चलोगे, तब आप मस्कुलर दिखोगे और वो भी आप कैलोरी सरप्लस में रहोगे तब। तो ये भ्रम आप मन से निकाल दीजिए। प्रोटीन की बात करें केमिकल स्ट्रक्चर की, तो प्रोटीन ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के अणुओं से मिलकर बनता है और प्रोटीन का ब्रेकडाउन हमारे शरीर में अमीनो एसिड्स के रूप में होता है। अमीनो एसिड्स 3 टाइप के होते हैं: एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड और कंडीशनल अमीनो एसिड्स। अब बात कर लेते हैं कि प्रोटीन की हमारे शरीर को क्या जरूरत पड़ती है या फिर प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। प्रोटीन हमारे शरीर की लगभग हर एक इकाई में मौजूद है, चाहे वो सेल हो, बोन हो, वो आपके बाल हो, स्किन हो, मांसपेशियां हो, आपके हार्मोन्स और जूसेस, इन सभी में प्रोटीन मौजूद होता है। अगर ये कहें कि प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के लिए एक रॉ मटेरियल का काम करता है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है और सभी चीज़ के, यानी कि हड्डियों के निर्माण के लिए, बालों के निर्माण के लिए, स्किन के लिए, आपकी मांसपेशियों के लिए, जूसेस और हार्मोन्स के निर्माण के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो यह हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक ही है जो कि हमारे शरीर का निर्माण करता है, हमारी मांसपेशियों की रिपेयरिंग करता है, उनकी रिकवरी करता है। तो प्रोटीन की जरूरत इसलिए हमें पड़ती है जिससे कि हमारे शरीर की दैनिक व जैविक क्रियाएं सभी सुचारू रूप से होती रहे, यानी कि सही से होती रहें, इसलिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। अब बात आती है कि भाई हमें डेली कितना प्रोटीन खाना चाहिए। जो प्रोटीन की जो डोज है हर किसी व्यक्ति के अलग अलग है, वो डिपेंड करती है आपके जेंडर पर, आपकी एज पर और आपके एक्टिविटी लेवल पर। तो प्रोटीन की डोज हर किसी के लिए सेम नहीं होगी। अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हो और आप नॉर्मल एक्टिविटी करते हो तो उस टाइम पर आपको 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर डे प्रोटीन लेना चाहिए। यह आपके लिए प्रोटीन की डोज होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो या फिर आप एथलीट हो तो उस टाइम पर आपकी एक्टिविटी या फिर आपके जो भी कोई आपका स्पोर्ट्स है या जो भी आपका खेल है उसके हिसाब से आपकी प्रोटीन की डोज होगी। तो एथलीट्स और बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजर्स के लिए 1.2 ग्राम से लेकर 2.2 ग्राम तक पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उन्हें पर डे प्रोटीन लेना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन, बीमार व्यक्ति और ओल्ड एज में भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो उस टाइम पर भी आप प्रोटीन की जो डोज है वो बढ़ाकर ले सकते हैं, वो आप 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं कि प्रोटीन की कमी की वजह से हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। प्रोटीन की कमी की वजह से हमारी मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, हमें बाल झड़ने की समस्या हो सकती है, हमारी हड्डियां और मांसपेशियां कमज़ोर हो सकती हैं, हम बहुत जल्दी से बीमार हो सकते हैं, हमारी स्किन भी रुखी और अनहेल्दी हो सकती है,
हमारे शरीर के जो मेटाबॉलिज्म है वो भी सही से कार्य नहीं करेगा, हम बहुत ज़्यादा मोटे भी हो सकते हैं, हमारी भूख भी बढ़ सकती है, क्योंकि प्रोटीन हमारी भूख को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि ये लंबे टाइम तक हमें फुलफिल रखता है। फ्रेंड्स, बात आती है अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है तो क्या हम उसको प्राकृतिक रूप से बिना सप्लीमेंट लिए भी ठीक कर सकते हैं? हाँ, हम उसको ज़रूर से ठीक कर सकते हैं, बस अपने खाने में कुछ बदलाव करके। हम अपनी जो डाइट है उसमें कि आप सीड्स, नट्स, लेग्यूम्स यानी कि दालें और भी बहुत सारे अनाज हैं जिनको आप अपनी डाइट में ऐड करके अपने प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर आप शाकाहारी, जैसे आप चौलाई भी खा सकते हैं, इसमें भी बहुत सारा प्रोटीन होता है। आप अपने जो डेली आपका दूध है, दूध पी रहे हो आप, उसकी मात्रा बढ़ाकर भी आप प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हो। फ्रेंड, आप चिकन खा सकते हो, आप अंडे खा सकते हो, आप मछली यानी एक सैल्मन फिश होती है उसको खा सकते हो, उसमें अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन होता है। तो इस तरीके की जो डाइट है यानी कि खाना है, अपनी डाइट में आप ऐड करके प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हो। अगर इनसे भी आपकी प्रोटीन की कमी पूरी नहीं हो रही, आपको फिर भी एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए, तो आप जरूर से प्रोटीन सप्लीमेंट्स के साथ में जा सकते हो, लेकिन वो एक ट्रस्टेड ब्रांड का सर्टिफाइड प्रोटीन होना चाहिए जिससे कि आपके शरीर को कोई नुकसान ना हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।